राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि 17 अक्टूबर शनिवार के दिन से जो है शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार के जो शारदीय नवरात्रि है वो 25 दिनों के बाद पड़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हर बार ऐसा होता है कि पितृपक्ष खत्म होते ही जो है शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा इस बार नहीं हो पाया, क्योंकि दोस्तों इस बार जो है वो पितृपक्ष के बाद जो है मलमास का महीना शुरू हो चुका था। इस चलते दोस्तों नवरात्रि पूरी जो है 25 दिन के बाद पड़ रही है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में इन 9 दिनों को भक्त जो है बहुत ही हर्ष उल्लास और खुशी के साथ मनाते हैं। दोस्तों, ये जो 9 दिन होते हैं, नवरात्रि के 9 दिन, ये हिंदू धर्म में त्यौहार के तरह मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो नवरात्रि के दिन होते हैं ये हमारे हिंदू धर्म में त्यौहार के रूप में मनाए जाते हैं। वर्ष में दोस्तों 2 बार नवरात्रि आती है, एक चैत्र माह में तो दूसरी शारदीय नवरात्रि होती है। इस बार शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर से आरंभ हो चुकी है, जो कि 25 अक्टूबर तक को चलने वाली है। दोनों ही नवरात्रि में दोस्तों माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 9 दिनों तक भक्तों को माँ की कृपा पाने के लिए स्वयं और श्रद्धा के साथ आराधना करनी चाहिए। और दोस्तों ये जो 9 दिन हैं नवरात्रि के, इन 9 दिनों में जो है किस्मत चमकाने वाला दिन भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस 9 दिनों में माता रानी की अगर कृपा प्राप्त करनी है तो माता रानी के समक्ष 9 दिनों तक माता रानी के सभी रूपों की जो है उनके समक्ष दोस्तों हमें व्रत अवश्य ही रखना चाहिए और हर रोज़ाना अलग अलग तरह से माँ की पूजा आराधना करते हुए माँ को अलग अलग चीज़ों का भोग जो अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे दोस्तों माँ की हमें विशेष कृपा मिलती है और हमारे जीवन से जुड़ी सारी परेशानियाँ जो है वह ख़त्म होने लग जाती हैं। दोस्तों, तो ऐसी जो है नवरात्रि का तीसरा दिन जो है वह माता चंद्रघंटा का दिन माना जाता है। तो इससे में दोस्तों नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के समक्ष आपको जो है व्रत अवश्य ही रखना चाहिए और इन चीज़ों का अगर आप भोग लगा लेते हैं तो दोस्तों माँ की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहती है। तो इससे पहले दोस्तों आइए जान लेते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में जो ऐसे काम कुछ बताए गए हैं, इन कामों को जो है आपको भूल कर भी नवरात्रि के दिनों में नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं दोस्तों नवरात्रि के दिनों में चाहे आप व्रत करें या न करें, परंतु भूल कर भी जो है इन तामसिक भोजन को नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन तो भूल कर भी नहीं करें। सब्जी में लहसुन और प्याज तामसिक माना गया है, इसीलिए नवरात्रि में जो प्याज और लहसुन का प्रयोग वर्जित माना जाता है। अगर आपको नाखून और बाल आदि की कटिंग करवानी है तो पहले ही करवा लें, क्योंकि नवरात्रि में भूल कर भी बाल या दाढ़ी मूंछें आपको नहीं कटवानी चाहिए और न ही नाखून काटने चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इन कार्यों को करने से आपको जो बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दोस्तों अगर आपने व्रत पूरे रखे हैं तो ये आपको पलंग या कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। दिन के समय न सोए, रात्रि में माता की चौकी के पास ही भूमि पर बिस्तर लगाकर आपको सोना चाहिए। अगर आपने घर में अखंड ज्योत जलाई है तो घर को कभी अकेला न छोड़े। अगर कहीं जाना आवश्यक है तो घर के किसी सदस्य को माँ की चौकी के पास बिठाकर आपको जाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना चाहिए, इसीलिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए माँ के व्रत और आराधना करें। मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार न लाएं और पूरे समय जो है माँ का ध्यान व भजन कीर्तन करते हुए आपको जो है व्यतीत करना चाहिए। इन बातों को दोस्तों जो है आपको अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि माता चंद्रघंटा की पूजा विधि के बारे में और उनको किस चीज़ों का जो है भोग हमें लगाना चाहिए। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन जो है माँ दुर्गा चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है।
माँ चंद्रघंटा राक्षसों को वध करने के लिए जानी जाती है और ऐसी भी मान्यता है कि वह अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती है। इसीलिए उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा रहता है। देवी चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र नजर आता है। इसी वजह से श्रद्धालु जो है उन्हें चंद्रघंटा कहकर बुलाते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि, व्रत कथा, मंत्र के बारे में। पूजा विधि जो है दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से इस मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप और आपको आराधना करनी चाहिए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। आप जो है दोस्तों देवी माँ को चमेली का पुष्प अथवा कोई लाल फूल भी अर्पित कर सकते हैं। इससे भी माता रानी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। साथ ही साथ दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती का गान अवश्य करना चाहिए आपको। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन देवी माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा करें, अनुष्ठानों और भक्ति से की जाती हैं। तो दोस्तों देवी को दूध की मिठाई, दूध और कमल का फूल जो है आपको अर्पित अवश्य ही करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, माता चंद्रघंटा को जो तीसरे दिन जो है माँ को दूध से जो भी मिठाई बनती है, अगर आप दोस्तों हो सके तो आप घर पर भी बना दीजिएगा, और दूध जो है और कमल का फूल माता रानी को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। इससे दोस्तों जातक को सुखी और लंबी आयु जो है प्राप्त माता रानी की कृपा से होने लगती है। और दोस्तों माँ चंद्रघंटा की पूजा में भक्तों के पीत वस्त्र धारण करने चाहिए। पीत वस्त्र जो है पीले रंग के दोस्तों वो आपको वस्त्र धारण करने चाहिए। और माँ चंद्रघंटा का वाहन सिंह बहुत ही प्रिय है, इसीलिए आप सुनहरे रंग के स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा कर सकते हैं। और माँ को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इनमें खीर या फिर सफ़ेद बर्फी लें, और आप माँ को जो है शहद का भोग भी दोस्तों लगा सकते हैं। दोस्तों इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने के बाद जो है आपको माँ को भोग लगाने के बाद ज़रूरतमंद को दान अवश्य ही देना चाहिए। दोस्तों ऐसा इस दिन दान करने से जो है धन, वैभव और ऐश्वर्य की जातक को प्राप्ति होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप भी नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के समक्ष पूजा आराधना करके दान देते हैं तो माँ की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए जो है वो बनी रहती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा के बारे में। दोस्तों माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित हुए थे, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती है, भक्तों को वांछित फल दिलाने वाली है। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली है, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता हो वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गा भव सागर से उतारने वाली ही आप ही है। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण कराने वाला उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमी नहीं है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा के भांति लाल और तनी हुई भुवों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देख जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए। यह उससे भी बड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रश्न हो, परमात्मा स्वरूपा आपके प्रश्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है, और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। ये बात अभी अनुभव आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपको के कोप से नष्ट हो गई है। कहते हैं कि चंद्रघंटा ने राक्षसों के समूह का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा पर गगन में गूंजा दिया, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया। माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द व उस प्रताप से वह दैत्य समूह का संहार कर विजय हुई थी।
और अगर दोस्तों माँ चंद्रघंटा की जो मंत्र है उस मंत्र का आपको जाप अवश्य ही करना चाहिए। वह मंत्र है दोस्तों, या देवी सर्वभूतेशा माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्ते ते नमस्ते ते नमस्ते ते नमो नमो। इस मंत्र का जाप जो आपको अवश्य ही करते रहना चाहिए।